नमस्कार। आज का वीडियो मेरा होगा कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 का जो चित्रकला का पेपर होता है वो किस योजना से आता है, किस प्रकार से उसमें प्रश्न आते हैं, कितने बड़े क्वेश्चन आते हैं, कितने छोटे क्वेश्चन आते हैं, पूरे पेपर में कितने प्रश्न आते हैं, वो सारी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। और कौन से प्रश्न में जो उत्तर लिखना होता है, कितनी लाइन में लिखना होता है, कितने शब्दों में लिखना होता है, सारी जानकारी मैं इसे एक PDF के माध्यम से दूंगा। ये PDF मुझे इंटरनेट से यानी गूगल की साइट से ही मिला है। शायद आपके पास सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो आप गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस वीडियो में आप देख सकते हो। सबसे पहले अपन देखते हैं जो 12वीं क्लास का चित्रकला का पेपर होता है वो 3 घंटे और 15 मिनट में आपको हल करना होता है। पूर्णांक यानी जो टोटल अंक बार होता है वो 24 नंबर का ये पेपर होता है। उस 24 नंबर में लगभग 18 क्वेश्चन आते हैं। कौन कितने क्वेश्चन छोटे आएंगे, कितने क्वेश्चन बड़े आएंगे, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो को अच्छे से समझोगे तो आप अपना पेपर अच्छे से हल कर पाओगे। और कौन से पार्ट से कहाँ से कैसे क्वेश्चन निकलता है, कौन से पार्ट से छोटा क्वेश्चन निकलता है, कौन से पार्ट से बड़ा क्वेश्चन निकलता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं उद्देश्य हेतु अंकवार, यानी जो भी अंकवार या जो भी आपके नंबर मिलने वाले किस उद्देश्य से कितने नंबर आपको मिलने वाले वो देखते हैं। तो ज्ञान यानी जो भी आपने पाठ पढ़ा है उसका कितना ज्ञान है, उससे संबंधित लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अवबोध, अवबोध का मतलब होता है कि जो भी आपने पाठ पढ़ा है उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपने कितनी एक्सेप्ट किए और जो फालतू की चीज़ें उनको छोड़ा। मतलब जो अपन देखते हैं मोस्ट चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो मुख्य मुख्य बातें आपने कितनी आपको याद है, उससे संबंधित आपको लगभग 6.5 अंक के यानी 6.5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अभिव्यक्ति, ज्ञानोपयोगी यानी कि अभिव्यक्ति से संबंधित और ज्ञानोपयोगी यानी कितना आपको विषय का ज्ञान है। अभिव्यक्ति जो भी आपने पाठ पढ़ा है उसको या जो भी आपको क्वेश्चन मिला है उसको किस प्रकार से आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं, आप में अभिव्यक्ति की क्षमता कितनी है, उससे संबंधित आपके लगभग 4.5 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी इसलिए वो 4.5 नंबर इस प्रकार के हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसको आप कितनी आसानी से आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं। आपकी भाषा शैली किस प्रकार की है उससे संबंधित, मौलिकता और कौशल, किस तरह का कौशल है, किस प्रकार से आप उत्तर लिखते हो, वो चीज़ देखी जाएगी इसमें। जो 3.25 नंबर का है, टोटल 24 नंबर का आपके ये पेपर रहेगा, 100% इसमें हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ज्ञान से संबंधित आपको जो भी पढ़ा है उसका कितना ज्ञान है। अवबोध यानी जो फालतू की जो फालतू वैसे होती नहीं है लेकिन फिर भी जो मुख्य मुख्य बातें आपने कितनी एक्सेप्ट करी है। अभिव्यक्ति किस प्रकार से आप एग्जामिनर को समझा सकते हो, और कौशल आपका लिखने का कौशल कैसा है, लिखने का तरीका कैसा है, वो होता है कौशल, ठीक है। तो ज्ञान से संबंधित 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अवबोध जो मुख्य मुख्य आपने बातें जो ली है पार्ट से उसमें 6.5 नंबर। 4.5 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो अभिव्यक्ति यानी किस प्रकार से आप एग्जामिनर को समझा सकते हो, उत्तर दे सकते हो। और अगला है कौशल जिसमें 3.25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। कौशल मतलब मैंने अभी बताया था, कौशल मतलब कि आपकी लिखने की शैली कैसी है, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो 24 नंबर का क्वेश्चन 24 नंबर का आपका पेपर हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्नों के प्रकार वार अंकवार, यानी छोटे क्वेश्चन कितने रहेंगे, बड़े क्वेश्चन कितने रहेंगे, वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है एक शब्द में जवाब देना है। या तो आपको उसमें अवय सदय वाले क्वेश्चन मिलेंगे या फिर खाली जगह वाले क्वेश्चन मिलेंगे। खाली जगह और अवय सदय, जैसे कि इसमें आगे लिखा है दो, दो का मतलब दो प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। एक प्रकार तो वो जो अवय सदय वाले होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और दूसरी प्रकार जो खाली जगह वाले होंगे। दोनों प्रकार के लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लगभग मैं बता दूं अवय सदय या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको 6 मिलने वाले हैं, और खाली जगह वाले आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहेंगे। आधा नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल
5 नंबर, यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे तो टोटल 5 नंबर का हो गया। ठीक है, ये चीज़ कुल अंक प्रतिशत ये कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतना ही समझ लो काफ़ी है कि 2 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा, एक खाली जगह। 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं और 6 क्वेश्चन खाली जगह वाले होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होगा। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन यानी कि इसमें आपको एक लाइन में जवाब देना है, एक ही प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। टोटल लगभग 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 3 नंबर के। ये भी आपके आधे आधे नंबर के ही हैं, शायद 3 नंबर के हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आगे है लघुतरात्मक। लघुतरात्मक 2 प्रकार से हैं, एक तो लघुतरात्मक और एक दीर्घ लघुतरात्मक होगा। तो लघुतरात्मक जो मीडियम, जैसे लगभग 4 लाइन में आपको जवाब देने हैं, इस प्रकार के आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अंक प्रति प्रश्न यानी टोटल अंक 7.5 नंबर के, ये 10 क्वेश्चन 7.5 नंबर के होंगे, तो लगभग पौन नंबर का ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और लघुतरात्मक यानी कि दीर्घ लघुतरात्मक, इसमें लगभग 150 शब्द में आपको जवाब देना है। 150 शब्द का मतलब होता है लगभग आपको लाइन लिखनी है 15 लाइन कम से कम। एक लाइन 10 शब्द की लगभग मानते, तो 15 लाइन में आप जवाब दोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन मिलेंगे 4.5 नंबर के। और निबंधात्मक जो बड़े क्वेश्चन, इसमें लगभग 250 शब्द आपको लिखने। 250 शब्द का मतलब हो जाता है कि कम से कम 2 पेज तो आपको भरने ही है, कम से कम। ज़्यादा भरो तो अच्छी बात है, 2 पेज। अभी अपन ने देखा था कौशल, तो कौशल का मतलब ये होता है आपकी लिखने की शैली कैसी है, आप किस प्रकार से लिखते हो, कितना अच्छा लिखते हो। ठीक है, तो अच्छे से लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मिलने वाले हैं। वैसे अथवा में रहेंगे तो 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं वैसे भी, तो 2 क्वेश्चन ये मिलने वाले हैं, 4 नंबर के मिलने वाले। तो टोटल 18 क्वेश्चन रहेंगे, 24 नंबर के ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो समय भी इसमें लिखा है देखो कि वस्तुनिष्ठ 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 25 मिनट में करने। और ये 6 क्वेश्चन अति लघुतरात्मक रहेंगे जो कि आपको 20 मिनट में करने हैं। और 10 क्वेश्चन लघुतरात्मक रहेंगे जो कि आपको 65 मिनट में कर सकते हो। 3 क्वेश्चन ये दीर्घ लघुतरात्मक रहेंगे जो ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे, ये क्वेश्चन आपको 40 मिनट में करने। और निबंधात्मक बड़े वाले क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने। मतलब ये समय भी आप ध्यान रखोगे तो अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाओगे, अच्छे से आप पेपर हल कर पाओगे, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा भी नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं विकल्प योजना आंतरिक, यानी विषय वस्तु का अंकवार, कौन सा पाठ कितने नंबर का है, ये चीज़ देखें। तो पहला पार्ट आपका 2 नंबर का, ये शायद आपकी किताबों में लिखा भी होगा, फिर भी इसमें देख लेते हैं कि पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, पहला पार्ट है जो कि 2 नंबर का है। दूसरा राजस्थानी चित्रकला शैली, ये 4 नंबर का पार्ट रहेगा आपके। और इस इधर प्रतिशत भी लिखा है, 2 नंबर का रहेगा, यानी 8.34% का हो गया इस प्रकार से। तो दूसरा राजस्थानी चित्रकला शैली 4 नंबर का है। तीसरा मुगलकालीन लघु चित्रकला 3 नंबर का पार्ट रहेगा। दक्षिणी चित्रकला शैली ये भी 3 नंबर का है। पहाड़ी चित्रकला 2.5 नंबर का है। बंगाली स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये 3 नंबर का पार्ट है। आधुनिक भारतीय कला, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भारत की जीवित कला परंपराएं, इसमें आपको 2.5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, इसमें दे दिया कि 2 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले। अब 2 नंबर के आधे नंबर का आएगा या पौन नंबर का आएगा या पूरा निबंधात्मक 2 नंबर का आएगा, ये अपने समझ के बाहर होता है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस पीडीएफ में ये चीज़ भी समझा रखी है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आगे देखिए, ये पर्सन ब्लूप्रिंट आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसको ध्यान से देखिए, इसमें देखो पहले अपन ने पढ़ा था कि ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, अवबोध से संबंधित, ज्ञानोपयोगी या अभिव्यक्ति से संबंधित और कौशल से संबंधित, ये चीज़ अपन ने देखी थी। तो अब इसमें देखो ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ पर्सन यानी छोटा वाला क्वेश्चन भी आएगा, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन भी आएगा और लघु उत्तरात्मक, देखो वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरात्मक, दीर्घ लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक, ये 4 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। वस्तुनिष्ठ मैंने बताया था कि एक शब्द में जवाब देना है,
चाहे ऑब्जेक्टिव आ सकता है या खाली जगह वाला आ सकता है। अति लघुत्तरात्मक एक लाइन में जवाब देना है। अति लघुत्तरात्मक जिसमें 4 लाइन में जवाब देना है। दीर्घ लघुत्तरात्मक जो 150 शब्द का होगा, जिसमें लगभग 15 लाइन लिखनी है। और निबंधात्मक जो 250 शब्दों का होगा, जिसमें कम से कम 2 पेज भरने ही हैं आपको। ठीक है, तो ये सभी में तो ज्ञान से संबंधित है। इसमें भी ये 5 प्रकार से बांटा है। अवबोध को भी 5 प्रकार से बांटा है, इसको भी 5 प्रकार से और इसको भी 5 प्रकार से। तो यहाँ अपन देखते हैं सबसे पहले पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, पहला पार्ट है। तो यहाँ देखिए आधा नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है, वस्तुनिष्ठ, यानी कि पांडुलिपि जो परंपरा है इसमें आधा नंबर का छोटा वाला क्वेश्चन आएगा, एक पौन नंबर का लघु उत्तरात्मक, यानी एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया एक शब्द वाला। ठीक है, एक लघु उत्तरात्मक जो पौन नंबर का है, यानी 4 लाइन वाला जवाब देना है, वो वाला क्वेश्चन आएगा। इसके आगे देखते हैं इस पार्ट में एक है पौन नंबर का और। ठीक है, तो 2 तो जो पौन नंबर के हो गए और एक छोटा वाला हो गया। इस प्रकार से इस पांडुलिपि से 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का ये हो गया, नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन हो गए और 2 नंबर का हो गया। फिर देखते हैं राजस्थानी चित्रकला। तो एक क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ वाला, छोटा वाला क्वेश्चन, एक शब्द में जवाब देना है वो वाला आएगा। दूसरा जो 4 शब्द में 4 लाइन में जवाब देना है वो वाला क्वेश्चन आएगा एक। इधर ये क्या लिखा है, एक क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक राजस्थानी, ये जो शायद स्टार लिखा है इसका मतलब अथवा में हो सकता है। ठीक है, तो जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो इधर क्या लिखा, एक क्वेश्चन निबंधात्मक आएगा। और फिर अवबोध में भी एक क्वेश्चन आएगा 4 लाइन वाला राजस्थानी शैली से। और फिर आगे क्या लिखा, आगे एक निबंधात्मक और आएगा, यानी राजस्थानी शैली से 2 निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थानी शैली से 2 निबंधात्मक क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, राजस्थानी शैली से 2 निबंधात्मक क्वेश्चन हो गए, 2 4 लाइन वाले क्वेश्चन हो गए और एक छोटा वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मुगलकालीन लघु चित्रकला में लिखा हुआ है, एक छोटा क्वेश्चन रहेगा 1 लाइन वाला, एक शब्द वाला, फिर एक छोटा क्वेश्चन 1 लाइन वाला रहेगा, फिर एक ये जो वापस आ गया वस्तुनिष्ठ वाला एक शब्द वाला, और फिर एक है दीर्घ उत्तरीय। इसका स्क्रीनशॉट लेके और बाद में अच्छे से समझ लिएगा, मैं 2-3 ही समझा पाऊँगा आपको, अगर ज़्यादा समझाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मुगलकालीन में एक शब्द वाला भी आ गया, एक क्वेश्चन, फिर एक लाइन वाला आ गया, ये वस्तुनिष्ठ, वापस एक क्वेश्चन एक शब्द वाला आ गया, और फिर इधर एक दीर्घ उत्तरीय, यानी जो मैंने बताया था कि 150 शब्द में जवाब देना है वो वाला क्वेश्चन आएगा एक। इसमें निबंधात्मक नहीं दिया है, वैसे आता तो है, इस बार अगर नहीं आए तो मुझे पता नहीं, निबंधात्मक इसमें नहीं दिया। फिर भी वैसे अच्छे से पढ़ोगे तो निबंधात्मक आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा दे देगा कि मुगल शैली से निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आएगा। दक्षिणी चित्रकला शैली, इधर देखो ये मुगल में तो हो गया, 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन है, वैसे 3 क्वेश्चन आएंगे, एक माइनस में दे रखा है, आ भी सकता नहीं भी आए वैसा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए 3 नंबर का, ये पता नहीं क्या दे रखा है इसमें। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको इस तरह से पढ़ना है कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, जैसे दक्षिणी शैली, इसमें ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया एक शब्द वाला, फिर ये आधे नंबर का फिर से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, फिर दीर्घ उत्तरीय जो 150 शब्द वाला है वो एक क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार से ये बांट रखे। ये पहाड़ी चित्रकला का है और बंगाली स्कूल का, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लीजिएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इधर अति लघुत्तरात्मक कौन से पार्ट से छोटा क्वेश्चन को कहाँ, मतलब कौन से पार्ट से छोटा क्वेश्चन आएगा, कौन से पार्ट से निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। तो निबंधात्मक में सीधा सा आपको बता दूं, देखो राजस्थानी शैली से 2 निबंधात्मक क्वेश्चन मिले अपन को। फिर उसके बाद एक ये रहा निबंधात्मक, ये देखते हैं, ये निबंधात्मक एक रहा। आधुनिक भारतीय कला से एक निबंधात्मक क्वेश्चन है, 2 निबंधात्मक क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय कला से। तो निबंधात्मक इसमें ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 राजस्थानी शैली से और 2 आधुनिक भारतीय कला से।
तो इनको राजस्थानी शैली को और आधुनिक भारतीय कला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से समझ लिएगा। नीचे दे रखा है प्रश्न संख्या 17 से 18 तक में एक आंतरिक विकल्प है, फिर प्रश्न संख्या 1 में 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फिर 2 में 4 रिक्त स्थान है। ये मैंने अभी बताया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो 10 नंबर है उसमें 6 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएंगे अ ब वाले और फिर 4 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले हैं। तो इसको अच्छे से आप देखिएगा। आगे देखते हैं। अब प्रश्न आ गए। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है, पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले जो निर्देश दे रखे होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता से लिखे, यानी कि पहले आपके जो रोल नंबर है प्रश्न पत्र पे लिखने, ये सारी बातें पहले आपको ध्यान से पढ़नी है। फिर अपन देखते हैं कि देखो ये अ क्वेश्चन है, कितने हैं, एक पहला एक जो विकल्प आ गया इसमें 1 2 3 4 5 6 अ के क्वेश्चन आ गए। फिर 4 ये खाली जगह के क्वेश्चन है, ये आधे आधे नंबर के देख लीजिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है, यही अंक बार रहने वाला है, इसी तरह का आपको पेपर मिलने वाला है। ये एक मॉडल पेपर है जो मैंने नेट से डाउनलोड किया। फिर निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर एक पंक्ति लिखी है तो एक लाइन से ज़्यादा आपको उत्तर नहीं देना है, वरना टाइम खराब होगा। तो ये क्वेश्चन है जो एक लाइन में देने हैं। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर के हो गए ये 6 क्वेश्चन। उसके बाद खंड ब आ गया, जिसमें निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्द यानी 4 लाइन में आपको ये जवाब देना है। तो ये क्वेश्चन कितने हैं? देखो 4 से लेके और 13 तक ये क्वेश्चन है जो पूर्ण नंबर के हैं, ठीक है, जिसका जवाब आपको 4 लाइन में देना है। पहाड़ी से लिखे मुख्य चित्रकारों के नाम। तो पहाड़ी से लिखे मुख्य चित्रकार जो भी मुख्य जो भी चित्रकार हैं सभी के नाम आपको, मतलब जवाब 4 लाइन में ही देना है, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से राजा रविवर्मा के मुख्य चित्रों के नाम, जो भी नायर महिला बालों, चमेली के बालों से हार गूंथती हुई, या नायर महिला लिख सकते हो, समुद्र का मान मर्दन, इस प्रकार से। फिर खंड सी आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर 150 शब्दों में देना आपको। ये क्वेश्चन आपके 1 2 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपके रहेंगे 1.5 नंबर के हैं। 14 15 और 16 1.5 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 3.5 नंबर के हो गए। 2 ही प्रश्न के मार्किंग लिखी हुई है इसमें, जैसे 3 प्रश्न है। फिर खंड दे आ गया निबंधात्मक प्रश्न, जो 2 नंबर के हैं। 4 क्वेश्चन देखो, राजस्थानी चित्रकला शैली का परिचय देते हुए राजस्थानी शैली की, तो एक तो राजस्थानी शैली से हो गया। फिर यहाँ लिखा है राजस्थान की प्रारंभिक चित्रकला शैली मेवाड़ के बारे में, तो ये 2 क्वेश्चन तो राजस्थानी से लेके आ गए। फिर लिखा भारतीय आधुनिक कला के बारे में विस्तार से लिखी और भारतीय आधुनिक कला में कला समूह की महत्वपूर्ण भूमिका। तो मतलब कहने का मतलब है 2 प्रश्न आपके राजस्थानी शैली से मिलने वाले हैं निबंधात्मक क्वेश्चन, और 2 प्रश्न आपके मिलने वाले हैं। अभी अपन ने पढ़ा था, कौन सा पाठ था वो, यहाँ देखिए, भारत की ये आधुनिक भारतीय कला, यही था। आधुनिक भारतीय कला 7वां पाठ, एक तो दूसरा पाठ और एक 7वां पाठ, निबंधात्मक क्वेश्चन इन 2 पाठ से मिलने वाले हैं। तो ये आपकी पेपर की योजना है, शायद आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और आसानी से समझ में नहीं आए तो अभी मैंने बताया था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन से पार्ट से छोटा क्वेश्चन आने वाला है, 1 लाइन वाला, कौन से पार्ट से ऑब्जेक्टिव या बिल्कुल 1 शब्द वाला क्वेश्चन आने वाला है, कौन से पार्ट से निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला है, कौन से पार्ट से दीर्घ लघुत्रात्मक क्वेश्चन। ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है, मैंने बता भी दिया। पांडुलिपि का 1 क्वेश्चन आधे नंबर का आएगा, 1 क्वेश्चन पौन नंबर का आएगा, और 1 क्वेश्चन फिर से पौन नंबर का। तो यानी 2 क्वेश्चन पौन नंबर के हो गए, 1 क्वेश्चन आधे नंबर का हो गया, तो 2 नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से राजस्थानी शैली में 1 क्वेश्चन आधे नंबर का आएगा, 1 क्वेश्चन पौन नंबर का आएगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर वाला भी मिलेगा आपको निबंधात्मक, और फिर 1 क्वेश्चन लघुत्रात्मक वापस पौन नंबर वाला, और 1 क्वेश्चन निबंधात्मक। तो 2 क्वेश्चन तो निबंधात्मक हो गए, 2 क्वेश्चन पौन नंबर वाले हो गए,
और एक क्वेश्चन आधा नंबर का हो गया। इस प्रकार से ही इसको पूरे को आप समझ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और पूरा जो सिलेबस है इसमें कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने में दिक्कत हुई है या कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत हुई है तो आप बेझिझक इस कमेंट में लिख दीजिएगा। और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उस टॉपिक का आप बताओगे तो मैं वीडियो बना के और मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा।